नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं बताने का प्रयास करूँगा कि गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। शिष्य अपने आप को कितना भी गुरु से ऊपर समझ ले या ज़्यादा ये समझे कि मुझे गुरु से ज़्यादा ज्ञान है, या हम गुरु को किसी भी प्रकार से बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो ये किस्सा उसी के ऊपर है दोस्तों, मैं जो बताने जा रहा हूँ। एक बार 4 दोस्त थे, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे और पूरा साल उन्होंने घूमने फिरने में, मौज मजे करने में निकाल दिया। अब उनकी एग्ज़ाम आ गई थी। अब जिस दिन उन्हें एग्ज़ाम देने जाना था, उस दिन उन चारों दोस्तों ने सोचा कि यार किसी तरह से हमारी एग्ज़ाम टल जाए और थोड़ा आगे बढ़ जाए तो हम उसकी तैयारी कर लेंगे 2-4 दिन में, और फिर हम एग्ज़ाम दे देंगे तो हो सकता है हम पास हो जाए। अब उन चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया। वो चारों दोस्त रास्ते में रुके और वहाँ पर उन चारों दोस्तों ने क्या करा कि किसी ने अपने कपड़े फाड़ लिए, किसी ने अपने मुंह पे काली पोत ली, और चारों ने अपने पूरे शरीर पे कीचड़ लगा लिया। और इसी हालत में वो अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने अपने जो सर थे उनसे कहा कि सर, हम गाड़ी से एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया और हमारी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो कीचड़ में फंस गई थी और हम उसे निकालने में लगे रहे हैं गाड़ी को, और इसलिए हम लेट हो गए। और हमारी हालत देख लीजिए सर कैसी है। अब सर ने कहा कि हाँ, हालत तो दिख रही है आपकी, बहुत ख़राब हालत दिख रही है आपकी। तो उन लड़कों ने कहा कि सर, आज तो हम वैसे ही 1 घंटा लेट हो चुके हैं, तो हम एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे क्योंकि हम इतना टाइम निकल गया और इतने कम टाइम में हम हमारी परीक्षा कैसे दे पाएंगे। तो आप ऐसा कीजिए सर कि हमारी एग्ज़ाम बाद में ले लीजिए। तो उनके सर ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, 2 दिन बाद तुम्हारी एग्ज़ाम ले लेते हैं। अब सर ने जैसे ये कहा तो चारों दोस्त जो थे वो बहुत खुश हो गए कि चलो, हमने जैसा प्लान बनाया था वैसे ही सब कुछ हो रहा है। और उस वक्त वो वहाँ से चले गए, अपने घर पे आ गए। और उसके बाद 2 दिन बाद जब वो एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल में पहुँचे तो उनके जो सर थे उन्होंने उन चारों को अलग अलग रूम में बिठा दिया। एक एक स्टूडेंट को एक एक रूम में बिठाया। अब चारों को 4 रूम में बिठा दिया अलग अलग, और उनको पेपर और कॉपी दे दी। अब पेपर में उनके सर ने उनको सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन जो था वो 1 नंबर का था और बाकी दूसरा क्वेश्चन जो था वो 99 मार्क्स का था। अब चारों ने पेपर देखा तो वो बहुत खुश हो गए, और 2 ही क्वेश्चन है हमारे तो पेपर में, हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। अब वो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था, बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन था वो, उसमें लिखा हुआ था कि व्हाट इज़ योर नेम। तो पहला क्वेश्चन जब चारों ने पढ़ा तो बहुत खुश हो गए, अरे यार व्हाट इज़ योर नेम, तो सभी ने अपना अपना नाम लिख दिया उस पर। और अब दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा तो दूसरा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन था 99 मार्क्स का, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था 1 मार्क्स का। अब दूसरा क्वेश्चन था कि कल जो आपकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हुआ था तो वो कौन सा टायर था। अब चारों ने उसका आंसर लिखा। तो अब
उन चारों ने जो प्लानिंग की थी उसके हिसाब से सब काम हो रहा था, लेकिन उन्होंने ये डिस्कस नहीं की थी कि टायर ब्लास्ट हुआ है हमारी गाड़ी का, तो कौन सा टायर ब्लास्ट हुआ है, उन चारों ने ये नहीं सोचा था। अब उन चारों ने अपने अपने आंसर लिखे आंसर कॉपी में, और सभी ने अलग अलग टायर बताया। तो जब वो कॉपी उनके टीचर ने ली और उसके बाद उनसे इस बारे में बात करी चारों से, तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम जिस वक्त मेरे पास आए थे वो तुमने कहा था कि सर हमारी एग्ज़ाम आगे बढ़ा दीजिए। मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम कोई प्लानिंग करके आए हो और झूठ बोल रहे हो, तुम्हें आज एग्ज़ाम नहीं देना है। तो उनके सर ने उन्हें समझाया कि बेटा, गुरु गुरु होता है और जो उसका स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट होता है, वो कभी गुरु को मूर्ख नहीं बना सकता है। तो ये स्टोरी थी दोस्तों, इसलिए हमें अपने गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, गुरु की इज्जत करना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देता है, इस दुनिया में हमें इस समाज में रहना सिखाता है। तो हमें गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण जो कि सर्वज्ञ ज्ञाता थे, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बना रखा है, पूरे ब्रह्मांड का पालन वो करते हैं, और परमपिता परमेश्वर जिन्हें कहते हैं। तो कृष्ण भगवान और राम भगवान, इनको तो सारा ज्ञान था, लेकिन इन्होंने भी जब अवतार लिया तो इन्होंने भी अपने गुरु बनाए थे। तो गुरु महान होता है, गुरु से ही हमें ज्ञान मिलता है। तो हमें हमेशा गुरु का ज्ञान के सम्मान करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु की बात को मानना चाहिए, और हमें कभी भी अपने गुरु से ऊपर नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो कमेंट कीजिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।